वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गए आप लोग के लिए वीकेंड के वार का रिव्यू। वीकेंड के वार या शनिवार के वार, इस बारे में भी बात करेंगे हम लोग इस रिव्यू के अंदर। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की भाई बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई साहब मेकर्स प्लीज़, ये जो आप लोगों का एक कनेक्शन है ऑडियंस के साथ कि वीकेंड का वार पे सलमान खान आते हैं, एटलीस्ट उसको आप चेंज ना करो। हमें शेखर सुमन को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सैटरडे संडे सलमान खान का रखो, फ्राइडे को कोई टास्क रखो। ना ही घर में कोई टास्क हो रहे हैं, ना ही घर में कोई इस तरह की हैपनिंग्स हो रही जो देखने में मज़ा आए। हम लोग तंग आ गए हैं, बोर हो गए हैं वो घटिया लव एंगल देख के। कुछ कुछ होता है का बहुत ही लो वर्जन देख के हम लोग तंग आ गए हैं, जो टीना सुम्बुल और शालीन का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स। हम उससे तंग आ गए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़, जो आपके एक शो की एक जान होती है, जैसे सुबह उठ के गाने आप लोग बजाते हो, सब नाचते हैं, एनर्जी लेके आते हैं, जो आपका वीकेंड का वार की एक होती है यार, आप एटलीस्ट वो मत खोदो। क्योंकि जो साम डांड दंड भेद पता नहीं क्या आप लोग एक शुरू कर रहे हो, बहुत ही बकवास है। आप वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते। साम दाम दंड तो हो गया, भेद किधर गया कल के एपिसोड में यार? एटलीस्ट आप जो थीम फॉलो कर रहे हो वही आप लोग सही नहीं कर रहे, तो फ़ायदा क्या है इस फजूल कॉन्सेप्ट का? आई रियली वांट कि वीकेंड का वार को वापस लाया जाए। शनिवार का वार, ये घर में घुस जाना, ये चीज़ हमें हजम नहीं हो रही। ये चीज़ हम लोगों को जो है देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक सलमान खान का जो एक ऑरा, एक पर्सनैलिटी, एक चार्म होता है, वो बार बार घर के अंदर आने से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। हमने देखा है पुराने सीजन्स में जब सलमान खान घर के अंदर आता था, कोई ना कोई स्पेशल बात या ओकेजन होता था, यहाँ पे हर फ्राइडे सलमान खान घर के अंदर घुस जाता है, तो उसके आने का जो एक क्रेज़ होता है कंटेस्टेंट्स में या चार्म होता है, वही ख़त्म होता जा रहा है। तो हम लोग भी देखना चाहते हैं कि सलमान खान का जो पुराना एक तरीका था वीकेंड का वार होस्ट करने का वापस आए, ताकि हम लोग एक शो का जो एक टेम्पो है वो टूटे नहीं, शो का जो एक करिश्मा, एक थीम है वो ना टूटे, और हम लोग भी एज एन ऑडियंस भी शो के साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं जो आज के एपिसोड की मेन हाइलाइट्स थी। सबसे पहले आपको बताता चलो कि सृजिता दे का सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया था कि कम वोटिंग हुई है, बाकी सारे चैनल्स झूठ बोल रहे थे आप लोगों से कि यार गोरी ना गोरी की लीस्ट वोटिंग है। मैंने आप लोगों को एक्सक्लूसिव बताया था फाइनल वोटिंग ट्रेंड में कि सृजिता दे को गोरी से कम वोट्स मिले हैं, और वोटों की कमी के कारण ही श्री का जो है वो एलिमिनेशन हुआ है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हमारा चैनल कितना ऑथेंटिक है, और हम लोग जो आपके पास न्यूज़, रिव्यूज़ और व्यूज़ लेके आते हैं वो सब जेन्युइन होते हैं। कोई भी भेदभाव आप लोगों के साथ हम नहीं करते। तो हमारा इतना तो हक बनता है कि आप लोग हमें प्यार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा आप सब लोग। अब बात करते हैं अगली बात की, जो अगला मुद्दा था वहाँ पे, कि जो प्रियंका और निम्रत का एक जो उन्होंने मुकाबला करवाया कि कौन ज़्यादा अच्छा कंटेस्टेंट है, कौन फेयर कंटेस्टेंट है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो प्रियंका है ना वो यहाँ है, लेकिन निम्रत यहाँ है। आप लोग प्रियंका और निम्रत तो करवा रहे हो, लेकिन जो अगला बंदा है वो लड़ने के कैपेबल ही नहीं है। निम्रत में वो बात नहीं है जो प्रियंका में है। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि प्रियंका एक यहाँ इस लेवल की बंदी है, रुबीना दिलेक जैसा वो एक एटीट्यूड लेकर आती है घर के अंदर, लेकिन जो निम्रत है वो फुसकी बॉम्ब है। आप निम्रत और प्रियंका को एक जगह खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि निम्रत कहीं से भी कॉम्पीट करने के लायक नहीं है प्रियंका से, जिसकी वजह से कल हमने देखा सौंदर्या को भी प्रियंका के इस एंगल में शामिल किया गया, ताकि एटलीस्ट प्रियंका वर्सेस ऑल हो सके। क्योंकि निम्रत अकेली एक लड़की वो प्रियंका को कंट्रोल या एक टफ फाइट नहीं दे पा रही है। निम्रत को एक झुंड की ज़रूरत पड़ती है, जबकि प्रियंका अकेले हमला करती है। तो आई रियली वांट के मेकर्स जो है ये निम्रत को ऊपर चढ़ाना बंद करें, क्योंकि निम्रत उस चीज़ को लाइक नहीं है जितनी उसको इज्जत दी जा रही है, या जितनी उसको जो है वो एक इस चीज़ पे चढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो प्रियंका के अगेंस्ट खड़ी है। अब हम लोग बात करते हैं जो एक मेन मुद्दा हमारे सामने आया, शालीन, टीना और सुम्बुल का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर वाली बात थी जिस पे शालीन पे अटैक हुआ, क्या थी वो बात और क्या उस पर अटैक होना बनता था। सीरियसली शालीन को कोई रिस्पेक्ट नहीं है डॉक्टर्स की, और वो हमें दिखने में भी आया था। शालीन का एटीट्यूड एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही वियर्ड है। समटाइम्स अपना को पता नहीं क्या समझ रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला बनने के चक्कर में वो प्रियांक शर्मा बनता जा रहा है, और वो चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही। उसकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप शुरू में ही आके इतना कुछ कर जाओगे तो एंड में आपको शो के देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे हमने देखा पारस की जर्नी थी, पारस आया शुरू में धमाके कर रहा था, जैसे ही छठा सातवां हफ्ता आया पारस ठुस होकर बैठ गया,
फिर वहाँ पे आसिम और सिद्धार्थ बाहर निकल के आए, जबकि हमें पारस से उम्मीदें थी पारस कुछ हंगामे करेगा, बट पारस वहाँ पे ठुस हो गया। सेम यही था प्रियांक शर्मा के साथ, सेम यही हुआ वहाँ पे पवित्र पुनिया के साथ। यही हरकत अब शालीन का, और शालीन भी मुझे लगता है बहुत जल्द ठुस होने वाला है, क्योंकि शालीन भी शुरू में आके अपना गुस्सा, लव एंगल, लड़ाई झगड़े, रोना धोना, ये सबके ग्रुपिंग्स बनाना, लव ट्रायंगल शो करना, धोखा देना, सारे एट्रीब्यूट्स दिखा चुका है 2 हफ्ते में। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम एक्सप्लोर कर सके शालीन के बारे में। तो उस मामले में अगर हम देखें तो शालीन जो है वो बहुत ही गलत जा रहा है। शालीन का जो है वो एक जो हम लोग देखना चाहते हैं उसकी जर्नी, वो अब नहीं बन पा रही, अब ना ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि शालीन जो भी कर रहा है हमें पता लग चुका है कि वो फेक कर रहा है, और वो दिखने में भी आ रहा है सामने। शालीन जो रियलिटी में है वो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। जो बाहर उसकी बीवी बैठी दलजीत, उसने भी इंटरव्यूज़ आके दिए हैं कि जो अंदर बातें कर रहा है यार, वो जो रियलिटी है उसके बिल्कुल विपरीत हैं। शालीन जो है सिर्फ वहाँ पे अपना एक इमेज अच्छा करने की कोशिशों में और बर्बाद करके जा रहा है। जो काम प्रियांक शर्मा ने किया था वही काम शालीन कर रहा है, और मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है शालीन जो है बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस घर से बेघर हो जाएगा 7वें 8वें हफ्ते। मुझे वो फाइनल का कंटेस्टेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसके विपरीत अगर मैं देखूं तो गौतम इज़ मच मोर सेंसिबल, मच मोर टॉकेटिव। जिस तरह से वो बात करता है, बहुत ही एक अच्छी पॉइज्ड और सिक्योर पर्सनैलिटी का मालिक है। अब बात करते हैं डॉक्टर वाले सीन की। डॉक्टर वाले सीन में लिटरली शालीन की गलती थी, उसने बहुत बदतमीज़ी की। लेकिन मैं एक बात उठाना चाहता हूँ यहाँ पे कि सलमान खान आज आके कहता है कि यार आप डॉक्टर्स की इज्जत नहीं कर रहे। 1 साल पीछे जाओ, सलमान खान, क्या आप उमर रियाज की इज्जत करते थे? उसके प्रोफेशन की इज्जत करते थे आप? बात बात पे आपने उसको उसके प्रोफेशन पे जलील किया, और आज आपको ये याद आ गया कि शालीन जो है वो डॉक्टर की इज्जत नहीं कर रहा। तो ये मुझे काफ़ी डाउटफुल सी चीज़ लगी। ऑल्दो शालीन की गलती है, बट आप ये बात तब बोलो जब आपने ये काम ना किया हो। सलमान खान ने बात बात पे उमर को जलील किया है डॉक्टर का नाम ले लेके, तो आज वो शालीन को इस बात पे जलील कर रहा है। मतलब क्या आयरनी है, क्या कर्मा है भाई, मैं तो समझ से बाहर है कि अपने आप को वो कैसे ठीक करेगा सलमान खान, जो उसने उमर के साथ ज्यादती की है, तो वो उसका पछतावा उसको कैसे होगा। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई। अब हम लोग बात करते हैं जो टीना, शालीन और सुम्बुल का सिनेरियो है। मैंने आपको कल भी कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर सुम्बुल फिर से शालीन के अंडर काम कर रही होगी। 10 मिनट भी नहीं लगे और सुम्बुल फिर से जाके शालीन के अंदर घुस गई। अब भाई देखिए, इसमें शालीन का कोई कसूर नहीं है। सुम्बुल खुद उससे डिटैच होना नहीं चाह रही। सुम्बुल खुद उससे जो है लाइकिंग है, उसको प्यार करती है, वो दिखता है, एविडेंट है जिस तरह वो चिपकती है आके। लेकिन अब उसका इल्ज़ाम अगर उसका बाप आके शालीन या टीना पे लगाता है, टीना की भी कोई गलती नहीं है। जो पूरा घर आज टीना के खिलाफ हो रहा है, टीना की गलती नहीं है। जो उसको दिख रहा है उसने वो बोला, एटलीस्ट उसने बोला, ठीक है। अब टीना ने जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई सुम्बुल की कि वो उसको आके करेक्ट करेगी। टीना अपनी गेम खेल रही है। टीना ने नहीं सुम्बुल को बोला कि जाके शालीन से चिपको या शालीन का हाथ पकड़ो या उसके ऊपर बैठ जाओ जाके। टीना ने अपना गेम खेला है। टीना ने, मुझे नहीं लगता टीना की गलती है, मुझे नहीं लगता शालीन की गलती है। शालीन भी एक लड़का है यार, उस पर लड़की अट्रैक्ट हो रही है, उसने गेम खेला, उसने उसको साथ भी दिया, उसको ग्रुप में भी रखा और उसने क्लियर नहीं किया, ये गलत बात थी। लेकिन उसमें शालीन की भी गलती नहीं है, साफ साफ सुम्बुल की गलती है। जब सुम्बुल के फादर को आप ला सकते हो तो आप टीना के फादर को भी ले आओ, ताकि टीना के फादर भी आके सुम्बुल को असलियत दिखा दे। क्योंकि सुम्बुल सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है कि शायद टीना और शालीन ने गलत किया उसके साथ, जबकि टीना और शालीन ने नहीं, सुम्बुल ने अपने साथ खुद गलत किया है। और अर्चना ने जो आज बात बोली 100% की बात थी कि ये खुद जाके घुस रही है, खुद उसको पापा की इज्जत का ख्याल नहीं है, वो बात सच है। उसने, आपने मिसाल सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। बिग बॉस मेकर से नेकी करके उसके बाप को बुलाया, बाप ने आके उसको एग्जाम्पल्स दी, उसको समझाया। सुम्बुल ने अगले 10 मिनट बाद उसकी सारी नसीहतों को जाके दरिया में डाल दिया। तो ये आप बच्ची बनने का नाटक बंद करो। आपको आके सलमान खान ने बोला कि 2 साल आपने घर संभाला है, उसके बाद भी अगर आप आके नाटक करते हो कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तो हम लोग ये हजम नहीं कर पा रहे। ये जो आप लाइकिंग है तो एक्सेप्ट करो, मूव ऑन हो। मसला ये कि सुम्बुल मूव ऑन नहीं हो पा रही या होना नहीं चाहती, और उसके चक्कर में वो डम दिख रही है, डम हरकतें कर रही है। अगर तो सुम्बुल ऐसी ही हरकतें कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसको इस घर में रहना चाहिए, कि शी इज़ एक्टिंग सो डम। और डम लड़कियां जस्ट बिकॉज वो एक
पॉपुलर पर्सनैलिटी है, हाईएस्ट अमाउंट लेके जा रही है, ज़रूरी नहीं कि उसको आप एंड तक घसीटो, उसको आप 2-3 हफ्ते में निकाल दो, क्योंकि उसकी कन्फ्यूजन की वजह से सब लोगों का गेम ख़राब हो रहा है और सुम्बुल यहाँ पे लॉस्ट है, वो सबको नज़र भी आ रहा है। सुम्बुल अगर बच्ची है तो भाई अब्दू भी बच्चा है। अब्दू इतनी चीप हरकतें नहीं कर रहा जितनी सुम्बुल कर रही है। अगर तो आप लोग कंपेयर कर रहे हो कि छोटी बच्ची है, तो भाई वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची पूरी दुनिया देख कर आ गई है, पूरा एक शो संभाला है उसने, 2 साल घर पे भी रही है, तो स्टॉप ट्रीटिंग हर लाइक अ किड। लेकिन सुम्बुल आई डोंट नो उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है क्या है यार, लेकिन मुझे उसकी डमनेस, उसकी जो स्टूपिडिटीज़ हैं वो देख के गुस्सा आता है। आई रियली वांट कि सलमान खान ने जिस तरह शालीन की क्लास ली है इस मामले में, सुम्बुल की भी उतनी ही लगनी चाहिए, क्योंकि सुम्बुल जो है वो एक्टिंग कर रही है डम होने की, या वो असल में डम है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी इतनी जिल्लत हो चुकी है, इतनी बेइज्जती हो चुकी है, फिर भी जाके आप वहीं पे घुस रहे हो, तो उसमें और किसी का कसूर नहीं है। मैडम सुम्बुल आपका कसूर है, उसमें सलमान खान, शालीन या टीना आके आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। और टीना, सुम्बुल के जो अब्बू ने बोला कि आप उसका साथ देती बड़ी बहन, टीना आपकी बेटी को बेबी सिट करने नहीं आई, वो अपना गेम खेलने आई, और जहाँ पे लोगों को जो चीज़ मिलती है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। या बिग बॉस के घर में आयो, कहानी घर घर की, घर में नहीं आयो। तो अगर आपको अपनी बेटी की इज्जत का इतना ही परवाह है तो आप उसको उठा के इस शो से ले जाओ। सृजिता का जो एलिमिनेशन हुआ है मुझे नहीं लगता वो डिजर्विंग था, डिजर्विंगली जाना चाहिए थी वहाँ पे सुम्बुल या MC स्टैन, क्योंकि MC स्टैन कह रहा था कि यार मुझे जाना है इस घर से। तो जिसको घर में रहने का इंटरेस्ट ही नहीं है, जो घर में लॉस्ट है, आप उसको निकालो, ना कि आप उसको निकाल दो जो कि आगे कैपेबल है अच्छा प्ले करने का। तो मेरे ख्याल से श्री का एलिमिनेशन गलत था, उसकी जगह आप सुम्बुल को निकालते। सुम्बुल बिला वजह घर में जो है ना फुटेज खा रही हो, भी फजूल की डम फुटेज। कल भी आप लोग देखना, फिर रोना धोना करेगी, फिर चिपकेगी जाके और फिर सिंपैथी लेगी कि यार ये देखो कितना बुरा किया इन लोगों ने, जबकि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ अपनी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से मार खा रही है, और ये आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा अगर उसके बाप ने आके इसको निकाला नहीं इस घर से, उसको लेके नहीं गया। तो ये था हमारा रिव्यू। कल देखेंगे हम लोग के गौतम और शालीन की फाइट हुई, उसकी फाइट की सारी अपडेट मैं आपको दूंगा, और अब लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए अगली वीडियो, जिसमें बताऊँगा कि भाई जो आज कपल परफॉर्मेंसेज हुई हैं उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी, किसने किया अच्छा डांस, बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये था आज का रिव्यू, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।